कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो अपने ईगो को और अपने गुस्से को कम करके लोगों के साथ मिलकर प्रेम के साथ बात करना, काम करना जानते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ ना ईगो आएगा ना गुस्सा आएगा, कुछ भी नहीं। मतलब समझ लीजिए इसका रेशियो है 40%। 40% लोग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे कह रहे हैं कि हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, जो अमीरों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया और गरीबों के लिए सबसे बकवास कहा गया है। इसको मैं क्लियर पहले कह रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट कितने लोग कर पा रहे हैं? 24 घंटे में एक प्रोडक्टिव काम कितने लोग करते हैं? प्रोडक्टिव काम की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्टिव काम का मतलब है कुछ मीनिंगफुल कितने लोग कर रहे हैं। इसमें आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आप कितना समय दे रहे हैं? 24 घंटे में कितना समय दे रहे हैं? 24 घंटे में फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग्स है आपकी, प्रेजेंट के लिए क्या प्लानिंग्स है अपने। और टाइम मैनेजमेंट में भी आप अपने फिटनेस में कितना टाइम दे रहे हैं, आप अपने एजुकेशन में कितना टाइम दे रहे हैं, यानी स्किल डेवलपमेंट में कितना टाइम दे रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और आप अपने माइंड सेट के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। ये मेन 4 चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट में। 4 ये मेन चीज़ होती है। बाकी फिर आप कह रहे हैं कि मैं घूमने जाता हूँ, मूवी जाता हूँ, अपने स्पेशल पर्सन से बात करता रहता हूँ घंटे भर, दोस्तों के साथ ज़बरदस्ती समय ख़राब करता हूँ, इसकी बात नहीं हो रही है। इन 4 चीज़ों में कितना टाइम दे रहा है। फिटनेस कितने लोग करते हैं? फिटनेस के लिए रोज़ टाइम निकाल रहे हो? नहीं। स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम निकाल रहे हो? निकालते हो, ठीक है। फ्यूचर के लिए रोज़ सोचते हैं, कुछ प्लान्स करते हैं, ठीक है। फ्यूचर मतलब नया फ्यूचर, ठीक है। माइंडसेट के लिए कुछ आप रोज नई वीडियो सुनते हैं, कुछ यूट्यूब में डेली 5 मिनट के लिए पहले सुबह उठ के सुने। तो मैं इसका रेशियो दे रहा हूँ, यहाँ भी रेशियो इसका तो 35% ही निकल रहा है, क्योंकि कई लोग एकदम खामोश थे, मतलब हम कुछ नहीं करते। और से लौटने वाले लोग जो बाद में लोन मांगते दिखते हैं, और किस्मत नहीं चमकती। बैंक वाले उनको क्रेडिट कार्ड दे देते, लोन दे देते, जा तेरी किस्मत ना चमके, लेकिन तू लोन देता रहे जिंदगी भर। जो लिखा होगा वो होगा। हाँ, तो लिखा होगा कि नहीं तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस्मत वाले, बाकी लोग किस्मत वाले में चले जाओ। चौथा, कंसंट्रेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं। अपना रोज कंसंट्रेशन, ध्यान कौन लगा रहे हैं अपने कामों में, ये भी एक बड़ी बात है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि आग लग जाए दुनिया में लेकिन आपको मतलब नहीं। स्टूडेंट लाइफ के मतलब ही क्या है? आप कंसंट्रेट करें। स्टूडेंट लाइफ का मतलब ही क्या होता है? कंसंट्रेट करना। और कुछ होता है कि स्टूडेंट लाइफ का मतलब? नहीं, पढ़ाई करने सरकारी 4 चीज़ों में कंसंट्रेट कर। पहला आपको ध्यान है करियर पे कंसंट्रेशन। करियर कंसंट्रेशन मतलब आप अपने लिए रोज कुछ ऐसा टाइम निकालें जो करियर को डिनोट करे। फिर वेल्थ बिल्डिंग के लिए सोचे। कंसंट्रेशन का मतलब ये सोचिए कि मुझे कितना पैसा बढ़ाना आने वाले समय में। ऐसा नहीं कि आज 500 रुपये जेब में तो 500 रुपये जिंदगी में बढ़े रहे, 50,000 तक भी पहुँचना है। वेल्थ क्रिएशन सोचिए, हेल्थ पे काम दीजिए, हेल्थ पे फोकस करिए, 1 घंटे हेल्थ को दीजिए, दौड़िए, जिम करिए, कुछ तो करिए। और रिलेशनशिप भी अपने कुछ बेटर बनाए। माता पिता के साथ रिलेशन अक्सर आपके अच्छे नहीं होते, भाई बहनों की लड़ाई चलती रहती है, रिश्तेदारों से बात हो रही। कई लोग पड़ोसियों से बात नहीं करते, जो अपने आसपास वाले लोग होते, कहते कि इतना ईगो, क्योंकि लड़की ने MBA कर लिया तो सीधे मुँह बात ही नहीं करती कि मैंने MBA कर लिया, भले बेरोजगार बैठी है, 1 रुपया उसके बाद सामने रिक्शा वाला उससे ज़्यादा कमाता है। तो आपको ध्यान रखना, 4 चीज़ कंसंट्रेशन में आपको ध्यान रखना है, आपको कंसंट्रेट करना है। इसके अलावा बाकी करे ना करे कोई मतलब नहीं। 5वां, एजुकेशन और लर्निंग न्यू स्किल की अगर बात करें तो नई स्किल की तरफ कितना ध्यान है आपका, ये ज्वलंत मुद्दा आजकल ध्यान रखना कि इंडिया जैसे जो विकासशील देश में अगर बंदा सिर्फ पुराने 40-50 साल पुराने करियर ऑप्शंस में आज पड़ा हुआ, मतलब आज भी हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। और हमारा पड़ोसी चाइना, जापान कितने डेवलप हो चुके हैं, नई स्किल सीख रहे हैं। तो नई स्किल्स के लिए कितना आप लोग प्रयास करें, कुछ नया क्या सीखने का सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके मामले में तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। नई स्किल के मामले कुछ कर रहे हो क्या, कुछ नया कुछ सीखने की सोच रहे, कुछ कभी इन्वेस्टिगेशन किया कि कुछ नया दुनिया में क्या हो रहा है। किसी कोई कामयाब इंसान आया तो उससे कभी पूछा, कभी किसी बड़े शहर में गए, कभी कोई यूट्यूब पे देखा कि बड़े शहरों में क्या हो रहा है, कभी नहीं देखा। तो इसमें मैं न्यू स्किल्स में अपने शहर पे 0% चल रहा है, ये तो मैं बता ही दे रहा हूँ। ये अगर सुधर जाए ना तो जबलपुर, इंदौर, नागपुर सबको पीछे कर सकता है। इग्नोर रेट 100%, मतलब कुछ भी नया आ रहा है हमें नहीं करना, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या किया। आप अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपने अंदर क्या स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। प्रॉब्लम लाइफ में अभी तक आई है, कई लोग तो आप में से बहुत अमीर घरों से है,
माता पिता एकदम सोने के चम्मच में आपको खाना खिलाते हैं, थाली चांदी की होती है, घर एकदम सोने के महल है, ठीक है, ऐसे है कई घर में। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको क्या करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि माइंड से आपको बहुत मजबूत होना है। स्ट्रॉन्ग माइंड जिसको हम कहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग माइंड में विचलित नहीं होना है कि स्ट्रॉन्ग आए तो प्रॉब्लम आए तो लास्ट में कूदने लगे प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद आपको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, ठीक है। धैर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, सुनना चाहूँ कि आधा के पेशेंस रहिए। और आपको ध्यान रखना माइंड क्या करना, आपको कूल करके चलना है, डिसीजंस आपको लेने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है फेथ इन गॉड। आपको ध्यान रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत बड़ा जादुई मंत्र, सब कर लो भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। फेथ इन गॉड, ठीक है। आप में से कोई नास्तिक तो नहीं है ना, कहते कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर तो है इस दुनिया में, उसके बिना सत्ता का चल रही है। तो भगवान पे विश्वास रखिए, पर इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अपने आज डेवलपमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद लिसनिंग के लिए क्या किया? लिसनिंग में आप लोग ने अभी तक क्या किया? जब लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग का मतलब होता है माइंड ट्रेनिंग। आप में से कई बच्चे ये मान के चलते हैं कि हमें पैदाइशी बिल गेट्स का दिमाग मिला, हम पैदाइशी क्या है, अंबानी है, अडानी है, हम पैदाइशी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी है, ठीक है। सब माननीय, सब कुछ हम पहले से है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। छोटे शहर के बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम पैदाइशी जो है, तुम सचिन तेंदुलकर हो, तुम पैदाइशी धोनी हो, तुम पैदाइशी सब कुछ हो। सीखते तो वो जो बड़े शहर के बच्चे पागलों तरह सीखते रहते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम तो सब पहले से है। इंसान का माइंड ध्यान रखिएगा, जानवरों से भी गया भी तो माइंड है। एक जानवर भी जल्दी चलना सीख जाता है, जानवर भी जल्दी एक्ट करना सीख जाता है, खाना जुटाना सीख जाता है, खुद को बचाना सीख जाता है। और हम लोग जिस उम्र में जानवर सब कुछ कर लेता है, उस उम्र तक हम लोग यहाँ पे अपने व्यवहार तक ठीक नहीं कर पाते, 4 पैसे कमाने तक नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। हम सबसे स्लो क्रिएचर्स है दुनिया में। और नींद तो इतनी आती, क्या बोलोगे, तो सोए हैं दम डले हुए, इतनी नींद भगवान ने कितना पहाड़ तोड़ रहा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है माइंड ट्रेनिंग के लिए आपको रेगुलर ध्यान रखिएगा, वीडियोस, सेमिनार्स, वेबिनार्स में जाइए। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपका दिमाग अगर ठीक ना हुआ तो आप आने वाले फ्यूचर में सबसे बड़े घाटे में खुद ही है। इसको हम कहते हैं माइंड इन्वेस्टमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? माइंड इन्वेस्टमेंट। जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं वो भी ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े बड़े उसमें क्या कहते हैं, भागवतों में जाकर बैठते हैं और सुनते रहते हैं, और बड़ी शालीनता से सुनते रहते हैं। और ये जो बेकार फर्नीचर 100 रुपये जेब में है नहीं, उन लोग मोबाइल चला रहे हैं, सेल्फिया की से सुनना ही नहीं है। और करोड़ रुपए के मालिक एकदम क्या कहते हैं, तो मर्सिडीज से उतर के इंसान मिट्टी में बैठेगा, सुनता रहेगा, गुरुदेव बोलिए। हमारे विधायक साहब भी सुनेंगे, सांसद सुनेंगे, सब अच्छे अच्छे पोस्ट वाले सुनेंगे, और हम लोग गड़ियाए बैठे रहते, नहीं सुनना, हमें सब पता है, वो जो बोल रहा है हम सब जानते हैं। तो तभी तो तुम्हारी माइंड ट्रेनिंग नहीं हुई, तभी तो वो सांसद बन गए, विधायक बन गए, और तुम कहाँ बैठे हो, तुम सोच भी नहीं सकते। तो उनने कहीं ना कहीं दिमाग की ट्रेनिंग ही निकल गए, तुमने दिमाग की ट्रेनिंग ना करो, बैठे रहो वहीं पे। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, इसके लिए भी आपको मैं टिप्स लिखवा दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए करना है। पहली बात हम ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग बंद कर दो भाई।